हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल दीक्षा एजुकेटर। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश बुक हनी कॉम का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ऐसी राख जिसने पेड़ों को फल दिए और फूल दिए, यानी कि पेड़ों को दोबारा जिंदगी दे दी। ब्लूम का मीनिंग होता है फलना फूलना, यानी कि जिस पेड़ पर फल लगते हैं वो फलों से भर गया और जिस पेड़ पे फूल लगते थे वो फूलों से भर गया। फलना फूलना बोलते हैं ब्लूम को। तो इस तरह से ऐसी राख जिसने पेड़ों को हरा भरा कर दिया और ब्लूम कर दिया। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। जो ये स्टोरी है ये एक ईमानदार और बहुत ही मेहनती ओल्ड कपल की है, एक बूढ़े जोड़े की है, एंड देयर पेट डॉग और उनके एक पालतू कुत्ते की है। द नेबर्स आर ट्रबलसम। जो उनके पड़ोसी हैं वो उनको परेशानी देते हैं, वो थोड़े से तकलीफ देते हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ। और जो उनका कुत्ता है वह एक बहुत ही दुख भरी मौत मर जाता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेस एंड द सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज। जो उस कुत्ते की आत्मा है वो तसल्ली देती है और सहायता करती है अपने मालिक की इन अनएक्सपेक्टेड वेज, ऐसे तरीकों से जैसा कि उस मालिक ने कभी नहीं सोचा था। यानी कि उसका जो एक बूढ़ा जोड़ा है, यानी कि एक बूढ़ा कपल है, उनके पास एक कुत्ता है और वो एक बहुत ही दुखी मौत मर जाता है। तो जो उस कुत्ते की आत्मा है वो उनको तसल्ली देती है और सांत्वना देती है और उनको बहुत मदद करती है, इस तरीके से जैसा किसी ने भी नहीं सोचा था। तो शुरू करते हैं स्टोरी। ये एक जापानी स्टोरी है, जापानी स्टोरी है और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, मॉरल स्टोरी है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डैमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। डैमियोस के बहुत पुराने अच्छे दिनों में, डैमियोस होते हैं ऐसे अमीर जमींदार जिनको लोग अपना हेड मानते हैं, अपना राजा मानते हैं। तो ऐसे पुराने दिनों की बात है जब डैमियोस होते थे। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल। तो वहां पे एक बूढ़ा जोड़ा रहता था और उनके पास सिर्फ एक पेट था जो कि एक छोटा सा कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। उनका कोई बच्चा नहीं था, उनके कोई बच्चे नहीं थे, इस वजह से उसको वो अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। द ऑल डे मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप and at meal time Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat। उस पुरानी लेडी ने उसको एक कुशन बना के दिया ब्लू क्रेप का। ये कपड़ा होता है क्रेप, तो एक नीले क्रेप कपड़े का उसको एक थोड़ा छोटा सा कुशन बना के दिया। उसके ऊपर मुको, जो कुत्ते का नाम था, अपने मील टाइम में, यानी कि जो उसका खाना खाने का टाइम होता था, वो वहां पे बड़े आराम से लेटता था। जैसे बिल्ली सिकुड़ के कंफर्टेबल होके बैठ जाती है कहीं पे, इसी तरह वो कुत्ता भी अपने उस कुशन पर बैठ जाता था। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन chopsticks and all the boiled rice it wanted। जो दयालु लोग थे, यानी कि जो कपल था, वो अपने कुत्ते को फिश के टुकड़े खिलाते थे। फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स, हमारे यहाँ पे स्पून होते हैं, हम चम्मच से खाना खाते हैं, लेकिन जो जापानीज हैं वो चॉपस्टिक से खाना खाते हैं। आपने देखा होगा कि दो पतली पतली डंडियां होती हैं, छड़ियां सी होती हैं, उससे वो राइस और नूडल्स वगैरह आपने खाते देखा होगा। तो वो उन्हीं स्टिक से उसको फिश खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जो इसको पसंद थे, वो जो चाहता था, उबले हुए चावल भी खिलाते थे। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद द सोइल। तो जो इस तरह से वो उसको प्यार करते थे, ट्रीट करते थे, तो जो ये गूंगा जानवर था वो अपने मालिकों को इस तरह प्यार करता था जैसे वो एक आदमी हो या उसमें भी एक इंसान की आत्मा हो। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेन डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स। जो बूढ़ा आदमी था वो एक चावल उगाने वाला किसान था और वो डेली ही, हो एंड स्पेड क्या होता है,
कुदाली और फावड़ा जिससे खेती करते हैं, वो टूल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हो एंड स्पेड, तो उनको लेके अपने खेतों में जाता था। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल टू ओटेंटोसामा एज द सन इज कॉल्ड। जापानीज में ओटेंटोसामा कहते हैं सन को, सूरज को। तो वो बहुत मेहनत करता था, सुबह जब सूरज उगता था तब से लेके हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक सूरज पहाड़ियों के पीछे नहीं छिप जाता था तब तक वो अपने खेतों में मेहनत करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worms। वो कुत्ता हर दिन अपने मालिक का पीछा करता जब वो काम पे जाता, और वहां पर एक सफेद बगुला होता जो उस बूढ़े आदमी के पैरों के पास के कीड़े उठाता था। तो उस कुत्ते ने कभी भी उस बगुले को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। For the old fellow was patient and kind to everything that had life। जो वो बूढ़ा आदमी था बहुत ही धैर्यवान था, बहुत ही धीरज वाला था, और वो उस हर एक चीज के लिए दयालु था जिसके अंदर आत्मा होती है, जिसके अंदर जिंदगी होती है। नेक्स्ट लाइन है एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। तो अक्सर वो जमीन में खड्डा खोद देता था ताकि वो जो पक्षी हैं उनको खाना खिलाए। नेक्स्ट है वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन जो उसका कुत्ता था उसके पास भागा हुआ आया और उसने अपने पंजे उसके पैरों के सामने रख दिए और अपने सिर को एक जगह की तरफ इशारा करके हिलाने लगा जो उसके पीछे थी। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट thought his pet was only playing and did not mind it। पहले तो उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि जो उसका पालतू कुत्ता है वो सिर्फ उसके साथ खेल रहा है, तो उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग kept on whining and running to and fro for some minutes। लेकिन जो कुत्ता था वो उसी तरह हाफता रहा। विनिंग का मीनिंग होता है जैसे कुत्ता जीभ निकाल के थोड़ा हाफता है, तो उसी तरह एक्साइटमेंट में करता है ऐसा। तो जो कुत्ता था वो बार बार विनिंग कर रहा था और इधर उधर दौड़ रहा था थोड़े समय के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन टू लिवली स्क्रैचिंग। तो उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने कुत्ते का पीछा किया थोड़ी दूरी तक जहाँ पे एक जगह थी, और वहां पे उस जानवर ने स्क्रैच करना शुरू कर दिया, अपने नाखूनों से खरोंचना शुरू कर दिया। उसके बाद है थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। तो उसने सोचा, बूढ़े आदमी ने सोचा कि यहाँ पर पक्का कोई हड्डी या कोई फिश जो है वो दबाई हुई है। ये सोचकर उस बूढ़े आदमी ने अपना फावड़ा धरती पे स्टक किया, उसमें उसने गाड़ दिया। When lo a pile of gold gleamed before him, लेकिन उसके सामने एक सोने का ढेर चमकने लगा। Thus in an hour the old couple were made rich। इसी तरह एक घंटे में ही जो बूढ़ा कपल था वो अमीर हो गया। गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। तो जो वो अच्छी आत्माएं थी उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और अपने दोस्तों को दावत दी और बहुत सारा सामान अपने गरीब पड़ोसियों को भी दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस। और जो उनका कुत्ता था उसे उन लोगों ने इतना प्यार दिया कि वो इतने प्यार से मरने वाला ही हो गया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind। उसी गांव में ही एक चालाक और धूर्त बूढ़ा आदमी रहता था और उसकी वाइफ रहती थी जो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे और जरा भी दयालु नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house। वो हमेशा सभी कुत्तों को लात मारते या उन्हें गालियां देते या उन्हें स्कोल्ड करते जब भी कोई कुत्ता उनके घर के सामने से क्रॉस करता। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कोएक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर
डेंटिस। जब उनको अपने पड़ोसियों की अच्छी किस्मत के बारे में पता चला तो उन्होंने उस कुत्ते को ललचाया, उसको अच्छी चीजों का लालच देके अपने गार्डन में बुलाया और उसके सामने फिश के थोड़े टुकड़े रख दिए और अच्छी अच्छी खाने की चीजें रख दी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, उनको ये उम्मीद थी कि वो उनके लिए भी खजाना ढूंढ के देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव, लेकिन जो कुत्ता था वो उस निर्दयी जोड़े से इतना डरा हुआ था कि उसने ना तो कुछ खाया और ना ही वो वहां से हिला। नेक्स्ट है देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, उसके बाद वो उसे दरवाजों से घसीट के ले गए और साथ में अपना कुदाली और फावड़ा भी ले गए। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, जैसे ही वो कुत्ता एक पाइन ट्री के पास पहुंचा जो उनके गार्डन में था, उसने जल्दी जल्दी अपने पंजों से जमीन को खरोंचना शुरू कर दिया। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे वहां पर भी कोई खजाना था। नेक्स्ट है क्विक वाइफ, ओ बीवी जल्दी करो, हैंड मी द स्पेड एंड हो, जल्दी से मुझे स्पेड एंड हो दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल, उस बूढ़े मूर्ख और लालची आदमी ने चिल्लाया। एंड ही डांस्ड विद जॉय, और वो खुशी से नाचने लगा। नेक्स्ट है देन द कोवेटस ओल्ड फेलो विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रॉन विद द हो बिगेन टू डिग, तो उसके बाद वो जो लालची या बूढ़ा आदमी था उसने स्पेड से खोदना शुरू कर दिया और जो बूढ़ी लेडी थी उसने हो के साथ खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन, वहां कुछ नहीं था बल्कि सिर्फ एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, तो उस स्मेल ने उनको खोदने से रोक दिया और उन्होंने अपने नाक बंद कर लिए और उन्होंने अपने औजार फेंक दिए। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, और जो वो बूढ़ा आदमी था उसने कुत्ते पे गुस्सा करते हुए उसे इतनी लातें मारी और इतना पीटा कि वो मर गया। एंड द ओल्ड मैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और जो उसका वो शार्प हो था, तीखी कुदाली थी, उसने उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। देन फ्लंज हिम इनटू द होल, और उसके बाद उसने उसको उस होल में जो उन्होंने खोदा था उसी में ही फेंक दिया। हीपिंग द अर्थ ओवर हिज कारकस, और उसके बाद उन्होंने उस डेड बॉडी के ऊपर एक हीप बना दिया, यानी कि मिट्टी का ढेर बना दिया, उसको उस मिट्टी में दबा दिया। नेक्स्ट है द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम as if he had been his own child, जब उस कुत्ते के मालिक को उसकी मौत का पता चला तो वो इतना रोया, उसने इतना शौक मनाया जैसे कि वो उसका वो अपना बच्चा था। Went at night under the pine tree, और वो रात को उस पाइन ट्री के पास गया। He set up some bamboo tubes in the ground, उसने जमीन पर कुछ बैम्बू की बांस की छड़ियां लगा दी। Such as आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि कब्र के सामने लगाई जाती है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसके बाद उसने वहां पे कुछ ताजा फूल रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, उसके बाद उसने वहां पर एक पानी का कप रखा, एक खाने की ट्रे रखी उसकी कब्र पर, और वहां पर बहुत सारी खुशबू की स्टिक्स जलाई जिनको हम धूप या अगरबत्ती बोलते हैं, तो उसने वहां पे उसको भी जलाया। ही मोर्न्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और उसने बहुत देर तक वहां पर शोक मनाया, वो वहां पर बहुत देर तक रोता रहा। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव, उसके बाद उसने उसको बहुत ही प्यारे प्यारे नामों से बुलाया जैसे कि वो जिंदा था तो बुलाया करता था। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, उसी रात उस कुत्ते की आत्मा उस बूढ़े आदमी के सपने में आई एंड कहा कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, तुम मेरी कब्र के ऊपर उस पाइन ट्री को खोदो, उसको कट कर लो। एंड मेक फ्रॉम हिट अ मॉर्टर
फॉर योर राइस पेस्ट्री, तो उसे उससे एक तुम ओखली बना लेना अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और अपनी बीन सॉस के लिए एक चक्की बना लेना। बीन सॉस यानी कि जो फलियां हैं उसकी चटनी बनाने के लिए तुम उसकी एक चक्की बना लेना, और राइस पेस्ट्री बनाने के लिए एक ओखली बना लेना, जिसमें धान कूटते हैं ना तो उसको बोलते हैं मॉटर, तो वो बना लेना, उसका एक कटोरा सा बना लेना। उसके बाद है नेक्स्ट, सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, तो उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया, उसने उस पेड़ को टुकड़ों में काटा, कट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन, और उसने जो उसका मोटा तना था वहां से एक सेक्शन कट किया, भाग कट किया, अबाउट 2 फीट लॉन्ग, जो कि 2 फीट लंबा था, विद ग्रेट लेबर, बड़ी मेहनत के साथ, पार्टली बाय fire, partly by chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl, तो उसने बड़ी मेहनत के साथ कभी आग लगा के कभी उसको कूट कर एक खाली जगह बनाई उस ट्रंक के अंदर, तने के अंदर, जैसे कि एक कटोरा होता है या हमारी जो बाउल्स होती हैं वैसा एक उसने शेप का कटोरा बनाया। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, उसके बाद उसने एक बड़ी सारी हथौड़ी बनाई लकड़ी की, सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे कि धान को या राइस को कूटने के लिए बनाई जाती है। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जब नए साल का समय पास आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसने एक कुछ राइस पेस्ट्री बनाने की इच्छा की। व्हेन द राइस वर ऑल बॉइल्ड, और जब सारे चावल उबल गए, ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉटर, उस बूढ़ी लेडी ने उसको उस ओखली में डाला सभी चावलों को। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, तो उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने उस हथौड़ी को उठाया और जो वो सारा मटेरियल था उसका एक डो बनाने के लिए, एंड द ब्लोस फेल हैवी एंड द फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और जो उसको इतनी जोर से कूटा, इतने भार के साथ कूटा, और तब तक कूटता रहा जब तक कि वो पेस्ट्री पकाने के लिए तैयार नहीं हो गई। सडनली, अचानक, द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक वो पूरा मटेरियल एक सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल, और जब उस बूढ़ी औरत ने उस हाथ वाली चक्की को लिया, एंड फीलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और जैसे ही उसने उस चक्की को फलियों से भरा, बीन से भरा, ताकि वो उसको ग्राइंड कर सके, अचानक सोना गिरने लगा जैसे कि बारिश होती है। नेक्स्ट है, मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, और उसी तरह जो उनके पड़ोसी थे जो बहुत उनसे जलते थे, उन्होंने खिड़की में झांक कर देखा जब वो उबली हुई फलियां जमीन पर गिर रही थी। गुडी मी, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold. अरे वाह, जो उसकी बूढ़ी पड़ोसन थी वो चिल्लाई, उसने देखा कि जो भी सॉस नीचे गिर रही थी वो पीले सोने में बदल रही थी। Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold, और जल्दी ही जो चक्की के नीचे टब था वो सोने से, चमकते हुए सोने से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, और दोबारा से वो बूढ़ा कपल अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरो द मोटर एंड मैजिक मिल, उसके बाद अगले दिन वो लालची पड़ोसी आए और उन्होंने वो चक्की और ओखली उनसे उधार मांगी। दे फील्ड विद वन बॉइल्ड राइस, उन्होंने एक को उबले हुए राइस से भर लिया, एंड अदर विद बीन्स, और दूसरे को फलियों से भर लिया, बीन से भर लिया। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, और बूढ़ा आदमी तो कूटने लगा और जो औरत थी वो पीसने लगी। बट एट द फर्स्ट ब्लो, लेकिन पहले ही झटके में, एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, लेकिन जो पहला ही उन्होंने झटका दिया उसी में ही जो पेस्ट्री और सॉस थी वो बहुत सारे कीड़ों में
बदल गई, वहां कीड़ों का ढेर लग गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और बहुत ज्यादा गुस्से में, दे चॉप द मिल इन टू पीसेस, उन्होंने उस चक्की को टुकड़ों में तोड़ दिया, टू यूज एज फायरवुड, और उसको उस लकड़ी में बदल दिया जो जलाने के काम आती है। यानी कि उन्होंने वो चक्की भी तोड़ दी और ओखली भी तोड़ दी जो लकड़ी से बनी थी, और उसके इतने पीसेस कर दिए ताकि वो सिर्फ जलाने के ही काम आए। अब यहाँ पे इस लेसन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसका लिंक भी मैं जैसे ही बनाऊंगी अपलोड करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से रीड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।